चेक करो यार। क्या होगा कुछ नहीं लगाया वहां पे क्या होगा। हाँ क्या तो बेसिकली बच्चों मैंने आईपीवी4 बताया था। सबसे पहले एड्रेसिंग स्कीम की बात करते हैं। वहां पे एड्रेस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के एड्रेस होते हैं, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल एड्रेस में मैंने बताया आपको मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोलते हैं, उसको फुल फॉर्म होता है। लॉजिकल में मैंने क्या बताया कि फर्दर वहां पे दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। आईपी एड्रेस का कांसेप्ट वहां पे आता है लॉजिकल में। एक्चुअली में आईपी एड्रेस है क्या? आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो तो आपको एक नया एड्रेस मिलता है जिसके हेल्प से आपको उस नेटवर्क पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, उस नेटवर्क में आपको पहचान किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। और ये वर्चुअल होता है या लॉजिकल होता है। लॉजिकल इन द सेंस कि उस नेटवर्क के लिए है। आप उस नेटवर्क से बाहर जाओगे तो फिर वो आपका पहचान नहीं है। लेकिन फिजिकल का मतलब क्या है? आप कभी भी आपके सिस्टम को जिस एड्रेस से पहचान किया जाए वो क्या है आपका फिजिकल। कोई इशू? ठीक है बच्चों। तो फिजिकल एड्रेसिंग में मैक एड्रेस, लॉजिकल में आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फर्दर दो टाइप होता है। एक होता है IPv4 वर्जन 4 और वर्जन 6। वर्जन 4 में मैंने 32 बिट का बताया था आपको। 32 बिट में कितने पार्ट होते हैं? उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। बेसिकली दो पार्ट में, होस्ट पार्ट, होस्ट आईडी पार्ट और नेटवर्क आईडी पार्ट। फर्दर मैंने बोला कि उस 32 बिट को हम लोग 4 ऑक्टेट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3, ऑक्टेट 4। और हर एक ऑक्टेट मतलब 1 बिट का होता है। क्लियर है? यहाँ उसके बेस पे IPv4 को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लासफुल आईपी एड्रेस और क्लासलेस आईपी एड्रेस। नोट डाउन करो। क्लासफुल आईपी एड्रेस, यस। तो देखिए नहीं चला था। चल रहा है थोड़ा सा बर्दाश्त करो। फिर क्या होता है, ज्यादा नॉइस हो जाता है, फिर दिक्कत होगा। थोड़ा बर्दाश्त करो। सो नेक्स्ट मैंने बोला क्लासफुल आईपी एड्रेस। यहाँ खाली है, आप इसको कहीं नहीं लगा, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आ जाओ जल्दी से, खाली यहाँ पे। बेवकूफ हो गया? बेवकूफ को मैंने ये बताओ, इसमें क्या यहाँ पे आज जल्दी आया तो ठंडा है क्या? क्रॉस क्वेश्चन करते हो? जब यहाँ पे बोल रहे एसी चल रहा है तो आ जाओ, क्या दिक्कत है यार? रवि लगा तो यहाँ पे आ जाओ, बैठ जाओ। तो अभी क्या होगा, हम लोग छोटे से जाओ, अभी क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं। हम इससे क्वेश्चन कर रहे हैं। उर्दू का है तुम्हारा, तो हम लेके नहीं आ सकते हो, यहाँ बैठने के लिए आए हो तो।
आईपी एड्रेस जो IPv4 मैंने क्या बोला, फर्दर दो पार्ट में, एक होता है क्लासफुल और दूसरा क्या होता है क्लासलेस आईपी। क्लासफुल का मतलब क्या है, जहां पे हम उसको अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग क्लासफुल के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई इशू? चलिए नेक्स्ट। सबसे पहला देखिए कितने बिट हो गए यहाँ पे, 32 बिट। सो देखिए विजिबल है यहाँ पे 32 बिट का मतलब, मान लीजिए ये एड्रेस हमारे पास है, कितने बिट का है यहाँ पे 32 बिट का, ठीक है। कोई दिक्कत? 32 बिट मैंने क्या बोला, इसमें इसको अलग अलग क्लास में हम डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं याद रखिए, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम। एक्चुअली ये जो बिट है तो 01 के फॉर्म में होगा। कैसे हम बताएंगे, एक्चुअली यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, क्लास ई होता है। कितने क्लास हो गए? 5 क्लास। तो कैसे किया जाता है वो देखिए, पहचाने। यदि हमें 01 के फॉर्म में दे दे एड्रेस, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा क्लास ए और कौन सा क्लास बी। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये देखो, पहले हम फर्स्ट बिट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट बिट जो है आपका बिट में से क्या है, फर्स्ट बिट जो होगा उसमें कितने ऑप्शंस हैं? या तो हम 0 पुट कर सकते हैं या 1 पुट कर सकते हैं। तो मान लो हमने 0 पुट किया, ठीक है, तो इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। क्या करेंगे, एक होगा, एक 0 होगा और दूसरा क्या होगा। अब बताओ जब भी मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो बाकी कितना स्पेस बचा हमारे पास? यस सर, यानी इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे तो एक तो 0 से स्टार्ट होने वाला आएगा हमें, और एक क्या मिलेगा हमें, 1 से स्टार्ट होने वाला। यस सर, सो उस केस में ये बचेगा कितना, 31 बिट बचेगा। कितना बचेगा? 31। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी 31 बिट बचेगा। कोई दिक्कत? फिर फर्दर देखो, यहाँ पे 1 के बाद सेकेंड प्लेस की बात करते हैं, तो मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पे सेकेंड बिट, मान लो फर्स्ट बिट क्या है, 1 है, क्या है 1 है। सेकेंड बिट को देखो गौर से, अब यहाँ पे या तो 0 या तो क्या हो सकता है, यही हो सकता है। यस सर, तो उस केस में कितना बचेगा आपके पास ऑप्शन, 2 रेज़ टू पावर या कितना 30 बिट बचा, कितना बचा आपके पास 30। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी 30 बिट बचेगा। अब फर्दर देखो, इसको ब्रेक करते, फर्दर ब्रेक करते हैं, ठीक है। फर्दर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ मुझे। अब देखो कितना हो गया, इसको हम क्लास ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? क्लास। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? क्लास सी। इसको क्या बोलेंगे हम? या सिंपली इसको ऐसे देखो, ऐसे देखो, इसको ये क्लास ए हो गया, फिर पहले इसको स्प्लिट कर देते फिर बता। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 1 हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ पे 1 1 के बाद क्या होगा 0, और यहाँ किससे स्टार्ट होगा 1 1 1 से स्टार्ट होगा बेसिकली। यस सर, तो फिर यहाँ पे क्या होगा बताओ, कितने बिट बचेंगे? 29, और यहाँ पे 29। फर्दर देखो ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, फर्दर ब्रेक करेंगे क्या मिलेगा आपको, फर्दर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा इसे। अब यहाँ पे जो है 1 1 1 3 1 है ना, यहाँ पे 3 1 है मान लो इस तरह से, तो क्या मिलेगा 1 1 1 0, और ये मिलेगा 1 1 1, यही तरह से। सो बेसिकली क्लास ए, क्लास बी इसको बोलेंगे हम, इसके बाद क्लास सी, डी और डी। याद रखना यही तरीका है इसको क्लासिफाई करने का। यदि आपको कोई आईपी एड्रेस दे देना 01 के फॉर्म में, तो आप देखोगे कि
वो किससे स्टार्ट हो रहा है। यदि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो कौन सा होगा आपका क्लास ए। ठीक, यदि वो किससे स्टार्ट हो रहा है 1 0 से, क्या बोलोगे वो क्लास ए। यदि 1 1 0 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, और इससे तो और इससे कोई दिक्कत बच्चों क्या ये डी में 1 1 1 0 क्लास डी से 1 1 0 1 1 0 हुआ क्लास सी से क्लास डी क्लास से क्या 1 1 0 1 1 0 0 मैंने बोला यहाँ पे देखो 0 सबसे पहले एक बिट को लेते हैं, एक बिट में पहले प्लेस पे क्या आएगा, या तो 0 या तो 1, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर 1 में क्या ऑप्शन है, फिर ये ब्रेक होगा सेकंड बिट पे, तो यहाँ पे 0 या तो इसको हम क्या कहते हैं क्लास, फिर ये ब्रेक होगा ना, फिर आगे ब्रेक होगा इसमें, इसको क्या बोलेंगे, या तो 0 या तो 1 यहाँ पे आएगा, तो फिर क्या होगा, ये क्लास सी हो गया, ये कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद फिर क्या होगा, तो फोर्थ बिट होगा उसपे या तो 0 रखोगे या फिर 1 रखोगे, कितना हो गया, तो इस तरह से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कौन सा क्लास है किसमें, यदि बाइनरी फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हम ऐसे निकालेंगे। तो जितने भी 0 स्टार्ट होने वाले होंगे आईपी एड्रेस सारे क्या होंगे क्लास ए के, जिसका स्टार्टिंग आपका 1 1 0 से दिया हुआ है तो क्या होगा, यदि 1 1 1 से है तो क्या होगा, कोई दिक्कत। अब गौर से देखो, चलो थोड़ा सा मैंने आपको ये भी बताया कि क्लास ए जो बेसिकली होता है क्या होता है क्लास ए, क्लास ए में एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे क्लास ए में जो हमारे पास है, मैंने कितने ऑब्जेक्ट में बताया था आपको, 4 ऑब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनना। तो एक हो गया, दूसरा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो नेटवर्क आईडी, पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसके लिए होता है क्लास ए में, क्लास ए में क्या होता है पहला ऑब्जेक्ट नेटवर्क आईडी के लिए होता है, और बाकी जो बचा क्या होगा, ये सब होस्ट आईडी, ये सारा क्या होता है होस्ट आईडी। अब गौर से देखो, यदि नेटवर्क आईडी कितने, एक ऑब्जेक्ट मतलब 1 बिट का होगा, ये 1 बिट का होगा, और ये कितना होगा 24 बिट का होगा। अब गौर से देखो यहाँ पे 8 बिट से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, कितना बनेगा, अरे तो वो तो पता है 2 to the power 8 कितना होगा, कितना होगा 256, सो 256 यानी कितने नेटवर्क आईडी में यदि हम 8 बिट यूज करते हैं, इट मींस दैट कि 256 नेटवर्क को हम क्या कर सकते हैं, आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं, एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास ए में यदि 8 बिट का नेटवर्क आईडी है तो कितने नेटवर्क बन सकते हैं, 256 नेटवर्क बन सकते हैं। कोई इशू, साथ में देखो कितने कितने होस्ट आईडी है, कितने बिट के, तो 2 raised to power 24 करोगे कितना है, 2 raised to power 2 into 2 raised to power 4 कर दो यहाँ पे, into 2 raised to power 20, एक्चुअली 4 मिलियन, ये होगा ना 4 मिलियन, मतलब हर एक नेटवर्क में, हर एक कितने नेटवर्क बनेंगे पहले 256 नेटवर्क बनेंगे, यस सर। उस 256 नेटवर्क में से कोई एक नेटवर्क उठाओगे आप, उसमें कितने होस्ट हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं 60, सॉरी 4 है, अच्छा 2.4 है यहाँ पे, तो आपको क्या है ये 16 मिलियन क्या हो सकते हैं, हर एक नेटवर्क में इतने होस्ट हो सकते हैं, मतलब उस नेटवर्क पे इतने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये छोटा नेटवर्क है या बड़ा नेटवर्क है, लेकिन नंबर ऑफ नेटवर्क क्या है कम, यानी क्लास ए में अब देखो बहुत कम नेटवर्क ऐसे लोग होंगे जो बहुत बड़े बड़े नेटवर्क रखते होंगे, तो जिनको बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए वो क्या लेंगे, क्लास ए लेंगे या कौन सा लेंगे, अभी वो बाद में डिसाइड करते हैं, पहले हम लोग बी को देखते हैं, ठीक है। अब देखो बी के केस में क्या होगा, ये दोनों आपका क्या होगा नेटवर्क आईडी होगा, और ये दोनों क्या होगा होस्ट आईडी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 16 बिट का हो जाएगा, यस और नो, और ये भी क्या हो जाएगा। तो अब बताओ
क्या होगा इस केस में 2 raised to power 16 का मतलब क्या है बताओ 2 raised to power 6 into 2 raised to power 10 that is 64 के 64 के मतलब 64,000 के आसपास इतने नेटवर्क बना सकते हैं क्लास। लेकिन हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे ये बताओ 64 के होंगे यस और नो हर एक नेटवर्क का साइज कितना होगा यानी कितने नेटवर्क हम बना सकते हैं लेकिन नेटवर्क छोटा होगा या बड़ा होगा प्रीवियस वन से छोटा होगा या बड़ा होगा छोटा होगा यस और लेकिन हम कितने नेटवर्क बना कोई इशू तो देखो अब जहां पे हमें ऐसा नेटवर्क चाहिए जो उतना बड़ा नहीं हो छोटा से भी काम चले जहां पे हमें मान लो 60,000 64,000 63,000 इतने सिस्टम को कनेक्ट करना हो तो हम इसको कनेक्ट सकते हैं या जो पर्सन जिसको चाहिए वो उतना यूज कर सकते हैं क्लास बी का यूज कर सकते हैं वैसे ही मान लो किसी को और भी छोटा नेटवर्क चाहिए इसमें कम और भी मेंबर थोड़ा सा और हम चले इस पे क्लास सी पे चले यहाँ पे क्या होगा नेटवर्क आईडी हो जाएगा और एक आपका कोई दिक्कत और यहाँ पे क्या होगा यस सो बेसिकली 2 हो गया 3 हो गया यहाँ पे क्या होगा 2 raised to power what 24 so sorry 816 या 24 होगा ना so 24 में कितना आएगा देखो 16 मिलियन वेरी गुड 16 मिलियन एंड ये नेटवर्क आईडी हुआ और होस्ट आईडी कितना है 2 raised to power 8 होगा सो 50 यानी देखो नेटवर्क नंबर ऑफ नेटवर्क ज्यादा बनेंगे यहाँ पे ना लेकिन क्या है लेकिन हर नेटवर्क में जो साइज नेटवर्क का जो साइज होगा या उस नेटवर्क में नंबर ऑफ सिस्टम्स होंगे वो क्या है कम हो जाएगा अब जिसको छोटा नेटवर्क चाहिए वो क्लास सी परचेज करेगा या क्लास बी या क्लास सी परचेज करेगा तो इसीलिए इसको कहते हैं क्लासफुल आर्किटेक्चर और इसी तरह से इसमें से भी कुछ ब्रेक करेंगे तो क्या होगा आपका इसी तरह से नेटवर्क क्लास सी और सी को ही फिर क्या है इससे कम तो नहीं होगा ना इससे कम से अब सी को ही अलग अलग पार्ट में ब्रेक करते तो डी बनता कोई दिक्कत सो मेनली इस तरह से आप क्या करते हैं क्लासिफिकेशन अब थोड़ा सा यस प्लीज कौन सा स्टडी वाला ये समझ में आ गया सबको देखो मैंने ये बताया आपको कि बाइनरी फॉर्मेट में कैसे पहचानेंगे ये बताया हमने यदि आपको नेटवर्क आईडी के फॉर्म में दे तो कैसे पहचाने कितना भी नेटवर्क आईडी इतना ही है तो आप ऐसे पहचान लोगे इसमें डाउट है ना तो बेसिकली मैंने बोला क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट होंगे 32 बिट को 4 ऑक्टेट में डिवाइड करते हैं यस और 8 बिट का कितना होगा 8 4 जा 32 हर एक ऑक्टेट 8 बिट का होगा तो यदि फर्स्ट ऑक्टेट हम नेटवर्क आईडी के लिए यूज करते हैं तो इसका मतलब 8 बिट हो गया नेटवर्क आईडी के लिए 8 तो 8 बिट से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा ये समझ में आया इसी में डाउट है इसी में डाउट पता सो बेसिकली देखो ये मुझे बताओ हमारे पास एक स्पेस है एक बिट का स्पेस है यहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं या तो 0 या फिर 1 पुट कर सकते हैं तो 0 पुट करेंगे या फिर 1 तो एक बिट से कितना कॉम्बिनेशन बना 2 कॉम्बिनेशन बना चलो ठीक है अब मान लो हमारे पास 2 बिट का स्पेस है तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं क्या रख सकते हैं एक तरीका ये हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं 0 0 0 0 रख सकते हैं या पहले में 0 दूसरे में 1 रख सकते हैं 1 0 1 1 कितने कॉम्बिनेशन रखेंगे ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा तो सिंपल है ना जब मैंने एक बिट रखा तो कितना कॉम्बिनेशन तो यदि मैंने 2 बिट की पावर बिट को रिप्रेजेंट करना है देखो 2 इसलिए कि ऑप्शन हमारे पास क्या है या तो 0 या 1 है इसमें पावर दे दो कितना बिट चाहिए आपको 1 2 4 कॉम्बिनेशन 3 बिट होगा तो 8 कॉम्बिनेशन वैसे ही 2 रेज़ टू पावर 8 होगा तो कितने कॉम्बिनेशन समझ में आया कहानी कोई दिक्कत सो इस तरह से निकालते हैं ठीक है बच्चों नोट डाउन कर लीजिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए
विजिबल है? तो चलो मैं समझाता हूँ आपको फाइंड करना। जैसे अभी क्लास ए में देखो नेटवर्क आईडी कितने बिट का? 8 बिट का। 0 फिक्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट में 8 बिट में से पहला जो है वो फिक्स है, क्लास ए में जो 0 होने वाला है। तो बाकी जो है 7 बिट में क्या क्या हो सकता है? या तो सबको आप 0 से फिल कर सकते हो मैक्स सबसे मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम सबको 1 1 कर सकते हो। तो ये बताओ 7 बिट में यदि आप 0 से पुट करते हो तो वैल्यू क्या होगा? 0 आएगा। नेटवर्क आईडी का वैल्यू कितना? 0 आएगा। मैक्सिमम क्या 7 बिट को फिल कर सकते हो? 1 1 से फिल कर सकते हो। मैक्सिमम 1 1 करोगे तो कितना है? 2 raised to power 7 का मतलब 128। कितना आएगा? 120। इसका मतलब ये है क्लास ए का रेंज कितना हो गया? डेसिमल में पूछे तो 0 से लेके 127 है क्लास ए का। समझ में आई बात? yes. मैंने बोला पहले बिट को छोड़ दो, 7 बिट बचा। 7 बिट में सारे के सारे 0 से फिल करोगे, उसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। और यदि क्लास में पहला बिट को छोड़ के जो बाकी 7 बिट्स है उसको 1 1 फिल कर दो, क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू 2 raised to power कितना होगा? 128। सो बेसिकली 128 मतलब 0 से लेके कहां तक बताओ? सर 128 नहीं आएगा, मुझे लगता है 127 आएगा। 127 आएगा। सो बेसिकली 0 से लेके 127 तक रेंज हो गया। ठीक है, उसको क्लास में करें। तो यदि आपको पहचानना हो तो यदि डेसिमल में दिया हो तो कैसे पहचाना? ऐसे कि यदि पहला जो ऑक्टेट है, ये जो पहला डेसिमल पार्ट है वो 0 से लेके कहां तक? 127 तक है, तो क्या होगा वो? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लास बी रेंज निकालने। सपोज करो क्लास बी का पहचान क्या है? 10 10 है। 10 को छोड़ दो, कितना बचेगा? क्लास बी में पहले तो नेटवर्क आईडी कितने बिट का होगा? 16। 2 बिट फिक्स के लिए हो गया, पहचान उसका हो गया। बाकी हम कितना बचा? 14। उस 14 में ध्यान से देखो, उस 14 में आप वैल्यू 14 को छोड़ दो, आपको केवल ऑक्टेट से मतलब एक ऑक्टेट से पहले वाला ऑक्टेट का लिखना है। तो 8 बिट जो बचा उस 8 में से 2 बिट तो फिक्स हो गया, बाकी कितना बिट बचा? कितना बचा? सबको क्या करोगे? 0 0 से पुट करो। अब पूरा पूरा 8 बिट का वैल्यू निकालो, कितना है बताओ? यदि आप गौर से शुरू वाले क्लास ए आ भी गया वेरी डिस्कसिंग हमारे क्लास का, आपके क्लास का डिस्कसिंग है, गौर भी होंगे नहीं? चलो बढ़िया है। सो बेसिकली देखिए क्लास ए की बात करते हैं। चेंज कर दिया लगता है, नहीं वही है, दो बात है मात्र का चेंज हो गया, मैं भी बात की। चलो बढ़िया। सो जब क्लास ए की बात करते हैं, मैंने बोला ऑक्टेट है आपका 1 2 3 4। फर्स्ट ऑक्टेट में मैंने बोला था ये 0 यहाँ पे फिक्स होगा, बाकी कितने भी या तो इस 0 के अलावा या तो सबको 0 2 3 4 5 6 7 या फिर क्या हो सकता है 1 1 1 1 1 1 1 कितना 1 2 3 4 5 6 7 और ये तो 0 है यहाँ पे, तो मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ? तो मिनिमम वैल्यू ये हो गया 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना 120। ये क्लास ए का रेंज हो गया, ठीक है। और कैसे मिलेगा आपको? तो इस फॉर्म में 120 0.0 समथिंग 0.0 मिनिमम ये आएगा, सबने जनरल नोट करेंगे तो मैक्सिमम क्या होगा 127.0.0 या इस तरह से मान कुछ भी, या फिर मान लो 255 आएगा, 255 255 255 सबको 0 0 पुट कर दो, सबको 1 1 1 1 पुट कर दो, लेकिन हमें बस मतलब किससे फर्स्ट आएगा। तो 0 से लेके 27 के बीच में आपका क्या होगा क्लास, और आईपी में जो आपको दिखने को मिलता है ऐसा ही होगा इसी फॉर्म में, जैसे मिलेगा 192.68.10.1 अभी पहचान नहीं पाओ, अब पहचान। सो बेसिकली क्लास बी का हम बात
क्लास बी में क्या होता है, कितने 1 2 3 4। इसमें मैंने क्या बोला था बताओ, 1 0 पहचान है इसका, ये आपका फर्स्ट ऑक्टेट। कितने बिट बचे हमारे पास, पहले ऑक्टेट में कितने बिट बचे 6 बिट। मैक्सिमम क्या मिनिमम क्या 0 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 1 1 3 4 5 6 और ये 1 0 पे है। ये मिनिमम क्या बनेगा बताओ 128। देखो निकालो, इसका वैल्यू 128 है, इसका वैल्यू निकालो कितना आएगा, आई थिंक 191 आएगा, चेक कर लो। देखो कितना है, कितना है इसका वैल्यू, निकालो फटाफट, तुम लोग बाइंडिंग जानते हो, जल्दी निकालो बस। कितना जल्दी निकाल के बताओ कितना आएगा इसका, कितना आएगा जल्दी बताओ। कितना आएगा बताओ जल्दी। 191 आया, इसका रेंज क्या होगा, यानी 128.0.0.0 से लेके 191 सारे को 1 करना है, बाकी को सारे को 1 करना है। तो सब 1 होगा तो अगले ऑक्टेट में भी 1 1 रखोगे तो क्या होगा, 8 टाइम्स रखोगे क्या आएगा 255 मैक्सिमम वैल्यू, 255 मैक्सिमम वैल्यू 250। सो इसके बीच का यदि कोई मिलता है तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लास बी। कोई इशू, चलिए क्लास सी का देखते हैं। क्लास सी का, क्लास सी में देखो मैंने क्या बोला कि यहां भी हमारे पास कितने हैं, यहां तो और भी हमारे पास 3 ऑक्टेट किसके लिए होते हैं, ये आपका ni और मैंने आपको क्या बोला था क्लास सी के लिए 110, यानी ऐसे इसको थोड़ा सा रखते हैं इस तरह से 110 के अलावा कितना बिट बचेगा इसमें 5 0, तो आप 5 0 को 1 2 3 4 5 और या फिर 110 के अलावा क्या करोगे 1 2 3 4 5। अब बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू मुझे लगता है 192 आएगा और इसका वैल्यू बताओ, वेरी गुड 223 आएगा, क्या आएगा 223, यानी और सबको 1 1 करोगे सबको 0 0 करोगे तो क्या आएगा 192.0.0.0 और यहाँ पे 255.255 सबको 1 1 करेंगे समझ में आया, क्योंकि देखो ये ऑक्टेट है ना 8 बिट का, इसमें भी तो 1 1 होगा ना, मान लो मैक्सिमम फिल करेंगे तो 8 बिट में करेंगे तो 8 बिट पर कितना होगा 1 1 होगा तो 255 होता है उसके बाद, ठीक है तो वही चीज है, समझ में आया बच्चों। सो यहाँ पे 192 से लेके 223 के बीच में रेंज क्या होगा, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में बता, डॉटेड इसको बोलते हैं डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलते हैं डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो नाउ सी आई थिंक हमारे पास समय 1 2 मिनट, फटाफट देखो फटाफट देखो। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है क्लास में इसके बाद चलो देखो अभी फोकस करो, क्लास सी का ना, क्लास डी का, क्लास डी बोल रहे हैं। अब क्लास डी में देखो आप तो क्या बताया था मैंने पहचान 1 2 3 क्लास डी में क्या था 1 1 1 0 यही था ना, यस सर। अब कितना भी बचा तो 1 2 3 4 या तो आप 0 0 0 पुट कर दो या फिर 1 1 1 0 के अलावा 1 2 3 4 है 1 1 1। अब बताओ इसका वैल्यू कितना, ऑब्वियसली 123 पे खत्म हुआ है, ये 124 सॉरी 224 आएगा और ये देखो कितना आया 260 239 है, ओके 239 आएगा। सो बेसिकली इस रेंज में जो आएगा वो क्या हो गया आपको क्लास बी का रेंज।
नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट क्या होगा? क्लास ई का भी देखना है। तो क्लास ई में मैंने क्या बताया था बताओ? 1 2 3 4 और यहाँ पे मैंने बोला था आपको 1 1 1 1। यस। नेक्स्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 मिनिमम 0 0 0 मैक्सिमम 1 1 1। अब बताओ कितना होगा? सो बेसिकली ये 39 पे खत्म हुआ है, 239 पे ये 240 हो जाएगा और ये ऑब्वियसली 255 हो जाएगा। यस सर? सो दिस इज हाउ वी कैन यूज। इसको कहते हैं, ये जो हमने बताया ना अभी आईपी, जैसे अब मुझे बताओ कि आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करेगा? क्लास सी से। पक्का? कैसे पहचान में आया? क्योंकि जैसे ही इसका हमने फर्स्ट देखा ना, फर्स्ट ऑक्टेट देखा या फर्स्ट पार्ट देखा, फर्स्ट डेसिमल पार्ट देखा, नाउ वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज द क्लास सी नेटवर्क। क्लियर है? ऑल दिस थिंग्स रिप्रेजेंट्स। अब देखो क्लास सी में भी बहुत नेटवर्क है। अब सर ये क्या है? इसके और भी बहुत सारे थे। फर्दर इस तरह से नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। अब बताओ तुमसे कोई क्वेश्चन करेगा, तो वहां से खड़े हुए हैं, सोए हुए हैं शायद, आई थिंक। बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा ये बताओ ये किस क्लास से है? यस टोबी बताओ कौन से क्लास से है? किस क्लास से बिलोंग करता है? यस आप बताएंगे सर। आप दोनों आ जाइए वहां से, आइए। टोबी कभी बहुत काम से रखोगे ना, पता नहीं चलता क्या। अच्छा इधर आ जाओ, ज्यादा समय नहीं है, आओ इधर। कोई दिक्कत बच्चों बताइए।